द्वारा निकाली गई जो भी भर्तियां है उस भर्ती का फॉर्म भरा है, तो आप सभी के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं आधार अनलॉक को लेकर। साथियों, मैं आपको बता दूं ये आधार अनलॉक क्या है और किनको करना है। मान लीजिए आधार अनलॉक आपको चेक करना है कि भाई मेरा ये है या नहीं है, उससे कैसे देखना है। जिसका मान लीजिए आधार अगर लॉक है उनको कैसे अनलॉक करना है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये सभी कैंडिडेट को एक बार चेक करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर आप चेक नहीं करेंगे, आपका आधार अगर अनलॉक होगा और गलती से आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपकी बायोमेट्रिक लगेगी ही नहीं लगेगी कि चाह कर भी आपकी जो एग्ज़ाम में जो प्रक्रिया होती है बायोमेट्रिक लगाने का वो नहीं होगी, आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, तो फिर आगे आप ही को प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आइए पूरी अपडेट पहले समझाते हैं कि क्या कुछ नोटिफिकेशन में बताया गया है। नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। आरआरबी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना दिए गए हैं। आधार बायोमेट्रिक को अनलॉक करने के संबंध में ये जानकारी दिए गए हैं। इसमें क्लियर बताया गया है आवेदन जमा करने के चरण के दौरान अपने आधार को सत्यापन करने वाले जो अभ्यर्थी सहित सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने हित में यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र में आने से पहले उनका आधार UIDAI प्रणाली में अनलॉक स्थिति में है या नहीं है, ताकि परीक्षा के दिन असुविधा से बचा जा सके तथा पंजीकरण और परीक्षा संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी आपकी समस्या ना हो, उसके लिए सुविधा हो, ये चीज़ ये बताई गई है। नोटिफिकेशन 30 नवंबर के डेट में जारी किया गया है। तो इससे कैसे देखना है कि आपका आधार है अनलॉक है या नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, या गूगल में माई आधार लिखेंगे या वेबसाइट myAadhar.uidai.gov.in का मिलेगा। इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड को डालना है, लॉगिन विथ OTP वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन होते हैं। इनका जो भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहीं पर एक ऑप्शन मिलते हैं लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का, जिसके सामने आपको टिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको देखना है कि भाई आपका आधार लॉक या अनलॉक है या नहीं है। तो आप यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट वाले विकल्प पर जब क्लिक करते हैं तो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे स्थिति में मेरा पहले से ही अनलॉक है। तो वैसे स्थिति में अगर आपको लॉक करना है तो आप यहाँ है। अगर आपका दिखा रहा है कि आपका पहले से ही लॉक नहीं है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के लिए अभी मेरा अनलॉक है, फिर भी मैं अभी अपना लॉक कर दिखाता हूँ कि किस प्रकार ऑप्शन खुलता है। और अगर आपका इस प्रकार लॉक बायोमेट्रिक आ रहा है तो मतलब आप लॉक कर सकते हैं, अभी आपका पूर्ण रूप से अनलॉक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर आप टिक कर आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक जो है लॉक हो जाएगा, बता रहा है कि आपका बायोमेट्रिक लॉक हो चुका है। अब जब दोबारा से आप यहाँ पर देखेंगे तो जिनका भी लॉक होगा तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर इस प्रकार लॉक देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप कहीं भी फिंगर लगाएंगे तो आपकी बायोमेट्रिक एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो जिनका भी इस प्रकार ये ताला टाइप का बना है उन कैंडिडेट को यहाँ से अनलॉक कर लेना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बताएगा कि आपकी बायोमेट्रिक जो है लॉक है। आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी बोला गया अनलॉक बायोमेट्रिक। अब इसको अनलॉक करने के लिए आप इस चेक बॉक्स पर टिक करें। आपको टेम्प्रोरी अनलॉक करनी है या परमानेंट अनलॉक करनी है तो आप परमानेंट को चुनकर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आपकी जो बायोमेट्रिक है यहाँ से देखेंगे सक्सेसफुल अनलॉक कर दिया गया है। तो हर कैंडिडेट का अनलॉक होना जरूरी है। अगर आपका अनलॉक रहेगा तो यहाँ पर रेड से ताला जो है नहीं बना रहेगा, तो इसका मतलब आपका अनलॉक है, आपको कुछ करने की